एक लड़का जो 90 दिन से समुद्र में भटक रहा था, आखिरकार एक बड़ी बाल्टी पानी पी गया। उसके पास बस एक बाघ था और वो भी प्यासा था। लड़के ने आखिरी बूंद पानी बाघ को दे दी, फिर उसे बाहों में भर लिया और चुपचाप मौत का इंतजार करने लगा। लेकिन जब उसकी आंख खुली, नाव एक अजीब से द्वीप पर किनारे लग चुकी थी। लड़का उतरा, एक पौधे का टुकड़ा तोड़ा और जैसे ही उसे चखा, स्वाद से दंग रह गया। जंगल किसी ग्रैंड बूफे की तरह लग रहा था। थोड़ा और अंदर गया तो देखा कई छोटे छोटे जानवर पानी के पास खड़े थे। सब उसे देख रहे थे, पर किसी ने हमला नहीं किया। बाघ भी पास में खाना खा रहा था। लड़का खुश होकर नहाने के लिए पानी में कूद गया। इतने दिनों बाद राहत मिली थी, लेकिन रात होते ही सब बदल गया। जानवर डर के मारे पेड़ों पर चढ़ गए। जब लड़का भी पेड़ पर था, उसने देखा दिन का मीठा पानी अब तेजाब बन चुका था। उसमें कई लाशें तैर रही थी। एक चमकता फूल उठाया तो उसके अंदर एक इंसानी दांत निकला। अब लड़के को समझ आ गया, ये जगह सुरक्षित नहीं है। सुबह होते ही उसने खाना नाव में रखा और बाघ के साथ वहाँ से निकल पड़ा। रास्ते में बाघ ने मछली पकड़ने की कोशिश की, लेकिन तैरना उसे ठीक से नहीं आता था। लड़का हंस रहा था, तभी बाघ उसकी तरफ तैर कर आने लगा। डर के मारे लड़का नाव पर चढ़ गया और कुल्हाड़ी हाथ में ले ली, लेकिन जब बाघ की हालत देखी तो मारने का इरादा छोड़ दिया। रात में उसने बाघ को बचाने की ठान ली। उसने सीढ़ी नीचे की और खुद भी पानी में कूदकर बाघ को नाव पर चढ़ाया। अगले दिन लड़के ने खाना दूसरे राफ्ट पर शिफ्ट कर दिया। जैसे ही वो सामान गिन रहा था, एक मछली जाल में फंस गई। उसने कुल्हाड़ी से मारा और जब मछली की सांसें थमी तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले। पहली बार उसने किसी को मारा था। बाघ ने मछली खाई और फिर ये सिलसिला चलता रहा। आखिरकार एक दिन लड़का किनारे पर पहुंचा, लेकिन बहुत थक चुका था। बाघ नाव से कूदा और बिना पीछे देखे जंगल में चला गया। लड़का देखता रह गया। उसे लगा बाघ वापस आएगा, लेकिन वो गया और लड़का फूट फूट कर रो पड़ा। तो बताओ, क्या एक इंसान और एक बाघ वाकई दोस्त बन सकते हैं? कमेंट करके जरूर बताना। इस शूटर के पास हर मिशन में सिर्फ एक ही मौका होता था, एक ही गोली। इस बार उसका निशाना था एक हाई स्पीड ट्रेन जो 2 किलोमीटर दूर 500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही थी। नाम था जैक। उसने सबसे पहले रेंज फाइंडर स्कोप से दूरी मापी, राइफल की पहुंच से बाहर 1240 मीटर तक। लेकिन जैक हार मानने वालों में नहीं था। उसने हवा की रफ्तार, दिशा और नमी सब माप ली। फिर राइफल की सेटिंग्स को ट्रैजेक्टरी के हिसाब से एडजस्ट किया, गोली लोड की, ट्रिगर फिक्स किया और इंतजार करने लगा उस एक परफेक्ट पल का। ठंड में उंगलियां सुन्न ना हो जाएं, इसलिए बीच बीच में हाथ हिलाता रहा। ट्रेन सरपट दौड़ती जा रही थी। जैक की नजरें स्कोप में गड़ी थीं, लेकिन जैसे ही वो ट्रिगर दबाने ही वाला था, उसकी आंखों ने कुछ ऐसा देखा जो सब बदल गया। टारगेट के ठीक पास एक छोटी बच्ची खड़ी थी। जैक ने बिना देर किए अपनी राइफल का एंगल हल्का सा बदल दिया और उसी पल जब ट्रेन एक सुरंग में दाखिल हो रही थी, उसने गोली चला दी। कुछ घंटे बाद उसका पार्टनर एक फोटो लेकर लौटा और जैक की सटीक निशानेबाजी की जमकर तारीफ की। लेकिन जैक खुद से खुश नहीं था। उसे महसूस हुआ अगर वो निशाना 15 सेंटीमीटर भी चूक जाता तो उस बच्चे की जान जा सकती थी। यही सोचते हुए उसने रिटायरमेंट का फैसला ले लिया। CIA को जैसे ही ये खबर मिली, उन्होंने उसे मनाने के लिए एक एजेंट भेजा, लेकिन जैक अपने फैसले पर अड्डा रहा। कुछ दिनों बाद जैक अपनी बोट में फ्यूल भरवाने एक डॉक पर गया। वहाँ उसे पता चला कि जो कैशियर पहले वहाँ काम करता था अब रिटायर हो चुका है और उसकी जगह एक नई लड़की आई है। नाम था एनी।